और 19 फरवरी को प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश सरकार के इस बजट से सिरोही जिले के किसानों को बड़ी सारी उम्मीदें हैं और इसी को लेकर संवाददाता विक्रम सिंह करनौत ने किसानों से खास बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। किसान सरकार का जो बजट है वो 19 फरवरी को पेश होने जा रहा है। बजट से सिरोही जिले के किसानों को क्या उम्मीद है और सिरोही जिले के किसानों की क्या क्या मांग है, इसको लेकर के आज हम किसानों से बात करेंगे। मेरे साथ में हैं किसान नेता और कांग्रेस के पूर्व जिला प्रमुख अन्नाराम जी बुराना। अन्नाराम जी बुराना, सिरोही जिले के किसानों की क्या क्या मांग है, सरकार बजट पेश करने जा रही है? सर, किसानों की तो मांग तो खूब है। अब सरकार क्या कर रही है ये बजट पेश होगा तभी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए जो कृषि विभाग है वो सिरोही जिले के अंदर बागवानी मिशन के नाम पे हो, पाइपलाइन के नाम पे हो, बूंद बूंद सिंचाई के नाम पे हो, वो पत्रावली तो तैयार करा लेती है, लेकिन लंबे समय तक किसान को अनुदान का पैसा नहीं मिलता। हम चाहेंगे कि सरकार एग्रीकल्चर विभाग के अंदर किसानों के लिए अगर बजट में प्रावधान करना चाहे तो किसानों के लिए कृषि बजट अलग से पेश करे और विशेषकर सिरोही जिले के अंदर जो यहाँ का जलवायु, यहाँ की ज़मीन और यहाँ का पानी वो किसी भी फसल को अंजाम दे सकता है। इसलिए आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों के लिए कृषि विभाग और बागवानी विभाग के मार्फत किसानों को अच्छी से अच्छी राहत प्रदान करे। किसानों के लिए बागवानी खेती को लेकर के अन्नाराम जी ने कुछ कहा है। उसके साथ ही मैं बता दूं आपको कि सिरोही जिला जो है वो जिले पूरे राजस्थान के अंदर एक अनूठा जिला है जहां पे सभी प्रकार की फसलें पैदा होती है। मेरे साथ में और भी किसान हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आप क्या मांग रखेंगे किसान होने के नाते कि सरकार क्या बजट में प्रावधान करे कि किसानों को फायदा मिल सके? अब सर क्या मिल रहा है, अभी भाव तो कुछ मिलते नहीं है। जो अपन खेती पकते हैं उसमें को भाव आते नहीं, बात है उसमें तो काफ़ी भाव रहते हैं। मान लो गेहूँ है तो 50 रुपये किलो से बात है, ये चना है तो मान लो 80-70 रुपये से भाई है, लेकिन अभी बेचने के लिए जाएंगे तो क्या आएगा, इसका 30 या 35 रुपये बड़ी मुश्किल से प्रावधान हो रहा है। गेहूँ है तो 20 से 25 रुपये। अभी कितने आज के ज़माना में महंगाई के ज़माना है, आप पहुँच ही नहीं पाते। देखिए, किसानों की सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी की मांग है कि किसान चाहते हैं कि किसानों के लिए जो फसलों का जो मूल्य निर्धारण हो उस मूल्य के अंदर फिक्स किया जाए कि इतना कम से कम मिनिमम जो है मूल्य तो उनको मिलना ही चाहिए ताकि किसानों की जो है आय में वृद्धि हो सके और किसान जो है खेती के प्रति आकर्षित भी रहेंगे। मेरे साथ में और भी किसान हैं। आप क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो कोई भी फसल की नष्ट होती है तो उसका अनुदान के लिए गिरदावरी कर लेते हैं, लेकिन जब उसका फसल का कोई भी इंश्योरेंस है ना वो टाइम पे नहीं आता है और आता भी नहीं है। अभी तक नहीं आया। बागवानी का किया हुआ 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक न तो पैसे, खाली मुआवजा आ गया, आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे, ऐसे होता है। सरकार ये कोई देती नहीं है मुआवजा। बाकी फसल नष्ट होती है वो किसानों की जाती है। जिसमें किसान के भाव है तो हम जिस चीज़ को खरीदते हैं वो 30 गुना रेट से होती है, लेकिन हमको 1 गुना भी इसकी रेट नहीं मिलती है। उसका संशोधन करना चाहिए कि रेट फसल मिलनी चाहिए। किसान हमेशा हर चीज़ जैसे कि डीएपी है, यूरिया है, उसकी बजट कंपनी बढ़ाती है, लेकिन हमारी कोई फसलों के भाव नहीं है। हम न तो फसल के भाव तय कर सकते हैं और कंपनी मालिक हमेशा अपनी मर्जी से अपने भाव देते हैं। देखिए, किसानों के अंदर बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक बात बताई कि किसान जो है वो अपनी फसल का जो है वो मूल्य निर्धारित नहीं कर पाता है। कंपनियां जितनी भी है, खाद कंपनियां हैं या दूसरी कोई दवाई कंपनियां हैं, वो अपनी रेट तय करते हैं, लेकिन किसानों के पास में अधिकार नहीं है कि वो अपनी फसल का रेट तय कर सके। तो यहाँ के सिरोही के किसानों की एक मांग ये भी है कि किसानों को ऐसा प्रावधान हो जाए, सरकार बजट में ऐसा कोई प्रावधान करे कि किसान खुद अपनी फसल का है वो रेट निर्धारित कर सके और किसान अपने मार्केट में बेच सके ताकि किसान की आमदनी है वो अच्छी हो सके। सहयोगी हेमंत के साथ विक्रम सिंह करनौत, सच बे धड़क, सिरोही।